हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम 58th डे के वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स पे सेंटेंसेस देख लिए थे और आज हम कुछ जनरल टॉपिक्स के सेंटेंसेस को जानेंगे, यानी सारे टॉपिक से मिले जुले सेंटेंसेस हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले सेंटेंस है, उसके काम से मैं खुश नहीं था। हिज वर्क वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। खुश नहीं था यानी कि मैं डिसअपॉइंट हो रहा था, तो यहाँ पे खुश नहीं था के लिए डिसअपॉइंटिंग यूज किया गया है। उससे पीछा छुड़ाकर मैं प्रसन्न होऊंगा। पीछा छुड़ाना यानी गेट रिड ऑफ हिम। गेट रिड ऑफ हिम अगर हम जहां भी यूज करते हैं इसका मतलब उससे पीछा छुड़ाना। और खुश होऊंगा यानी आई विल बी ग्लैड। तो आई विल का शॉर्ट आई विल बी ग्लैड टू गेट रिड ऑफ हिम। नेक्स्ट है, तुम्हारा कोट मेरे कोट जैसा नहीं है। योर कोट इज नॉट लाइक माइन। तुम्हारा कोट यानी योर कोट इज नॉट लाइक माइन यानी मेरे कोट जैसा नहीं है। तुम गलतियां ठीक नहीं कर सकते। ठीक करना यानी करेक्ट करना, तो यू कैन नॉट करेक्ट द मिस्टेक। इसी ने मैच जीता यानी यही आदमी है, यानी यही औरत है, यही लड़का है या यही लड़की है जिसने मैच जीता, तो ही इज द वन हु वन द मैच। दो लड़कियों में से कौन सी लंबी है, यानी दो लड़कियां हैं 1 और 2, तो दोनों में से लंबी कौन है, तो हु इज टॉलर ऑफ द 2 गर्ल्स, यानी दोनों में से कौन ज्यादा लंबी है। ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं, ज्यादातर लोग यानी मोस्ट ऑफ द पीपल वुड एग्री विथ इट। एग्री करना यानी सहमति जताना। नेक्स्ट है, मैंने उससे पूछा कि वह मार्केट जा रही थी या नहीं। थी की बात हो रही है यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हम सेंटेंस भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने उससे पूछा यानी आई आस्क्ड हर कि वेदर वह मार्केट जा रही थी या नहीं। शी वॉज गोइंग टू मार्केट और नॉट। यदि वह आएगी तो क्या तुम उससे बोलोगे, यानी वो आएगी तो क्या तुम उससे बात करोगे। तो विल यू स्पीक टू हर इफ शी कम्स। क्योंकि ये क्वेश्चन है तो विल से स्टार्ट हुआ है। विल यू स्पीक यानी तुम बोलोगे, टू हर उससे, इफ शी कम्स यानी अगर वो आएगी तो। ऐसे तोड़ तोड़ के कन्वर्ट किया गया सेंटेंस। नेक्स्ट है, बेचारा गोली से मारा गया, यानी कैसे मारा गया, गोली से मारा गया तो उसको गन से शूट किया गया है। तो मारा गया यानी वो ऑलरेडी मर चुका है, मार दिया गया है। तो शॉट डेड वॉज शॉट डेड, तो वॉज शॉट डेड का मतलब मारा गया है। अगर इसने मारा था तो हम बोलते कि ही शॉट, लेकिन इसको मारा गया था तो इसलिए हम बोल रहे हैं मैन वॉज शॉट। तो अनफॉर्चुनेट मैन या पुअर मैन, क्योंकि यहाँ बेचारा हम बोल रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेट मैन वॉज शॉट डेड। उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है। ही रिजेंबल्स हिज मदर। तो रिजेंबल का मतलब होता है कि आपस में कुछ मिलना जुलना या आपस में कुछ चीजें मैच होनी, उसको रिजेंबल होना बोलते हैं। चांदी एक मूल्यवान धातु है। धातु को हम बोलते हैं इंग्लिश में मेटल। तो सिल्वर इज अ प्रेशियस मेटल। प्रेशियस यानी मूल्यवान। मुझे 842 रुपए मिले यानी आई गॉट या आई रिसीव्ड 842 रुपीज। 842 यानी 842 रुपीज, इसको हिंदी में 842 बोलते हैं। वह रविवार को चर्च जाती है। रविवार को यानी संडे को जाती है, तो शी गोज टू चर्च ऑन संडे। मैं सुबह टहलता हूँ। I go for a walk in the morning. मैंने ये किताब 3 रुपए में खरीदी है। तो खरीदी है यानी कि मैंने खरीद ली है ऑलरेडी, तो पास्ट की बात हो रही है, तो I bought this book. bought यानी खरीदना। buy का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, bought होता है। for 3 rupees यानी 3 रुपए में। वे अंग्रेजी के अलावा जर्मन पढ़ेंगे। वे यानी कि दे, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति की बात हो रही है। और जर्मन पढ़ेंगे यानी will study जर्मन इंग्लिश के अलावा, यानी अंग्रेजी के अलावा है, इसलिए बिसाइड्स इंग्लिश। अलावा के लिए बिसाइड्स का यूज किया गया है। तो दे विल स्टडी जर्मन बिसाइड्स इंग्लिश। मैंने पक्का इरादा किया है कि मैं जाऊंगा। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है पक्का इरादा के लिए डिटरमाइंड। तो अगर मैंने डिटरमाइन कर लिया है यानी मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मैंने पक्का इरादा कर लिया है, तो आई एम डिटरमाइंड टू गो। और आई एम जो है वो शॉर्ट है आई और एम का। मैंने पक्का इरादा किया है कि वह जाएगा। अब मैंने इरादा किया है कि वो जाएगा यानी उसको मैं भेजूंगा, तो आई हैव मेड अप माई माइंड टू सेंड हिम। हिम यानी उसको। हमने तस्वीर दीवार पर टांग दी। वी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। टांग दी यानी हैंग कर दिया, और हैंग का जो पास्ट होता है वो होता है हंग। खूनी पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो खूनी यानी कि मर्डरर, और फांसी पर चढ़ाना यानी उसको हैंग करना। एक तो हैंग हो गया टांगना, एक हैंग होता है फांसी पर चढ़ाना। तो दोनों एक ही वर्ड है लेकिन दोनों की मीनिंग्स अलग अलग हैं। तो द मर्डरर वॉज कॉट एंड हैंग्ड। तो यहाँ हैंग्ड का मतलब ये नहीं हो गया कि उसको कांटे पे टांग दिया गया। यहाँ पे हैंग्ड का मतलब है कि उसको फांसी पे लटका दिया गया। ठीक है। क्या आप मुझे अपना पेन थोड़ी देर के लिए देंगे। विल यू प्लीज
लेंड मी योर पेन, तो लेंड का मतलब बोरो करना, उधार लेना। तो क्या आप मुझे पेन अपना लेंड करेंगे फॉर अ वाइल, यानी थोड़ी देर के लिए। तो विल यू प्लीज लेंड मी योर पेन फॉर अ वाइल, क्या मैं आपसे पेन उधार ले सकता हूँ। अब यहाँ हम क्या बोल रहे थे कि क्या आप मुझे अपना पेन देंगे, यानी क्या मुझे आप उधार देंगे। तो उधार देने में लेंड यूज हुआ। अब मैं आपसे उधार ले रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोरो कर रहा हूं। तो जो व्यक्ति उधार दे रहा है वो उसको लेंड कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति उधार ले रहा है वो उस चीज को बोरो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं उधार ले रहा हूं, तो कैन आई बोरो अ पेन फ्रॉम यू, क्वेश्चन मार्क। मीटिंग जल्दी शुरू होगी, द मीटिंग विल स्टार्ट अर्ली, मैं मीटिंग में भाग लूंगा यानी मैं मीटिंग को अटेंड करूंगा। तो आई विल अटेंड द मीटिंग। वह रात जल्दी लेट गया था पर मुझे नींद नहीं आई, जल्दी लेट गया था यानी वो बेड पे अर्ली चला गया था। तो आई वेंट टू बेड अर्ली लास्ट नाइट बट कुडंट स्लीप, तो नींद नहीं आई यानी कि मैं सो नहीं पाया। तो आई कुड नॉट स्लीप, कुड नॉट के लिए शॉर्ट यूज किया गया, कुडंट स्लीप। तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू गो टू बेड, ये जनरल स्टेटमेंट है कि हम पूछ रहे हैं कि तुम कब सोने जाते हो। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, आपके कुछ सजेशंस हैं, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और इस 58 डे की अगर आपने ये बाकी की वीडियोस नहीं देखी है, बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।